गाइस, सो आता आम्ही हिडिंबा टेम्पलला जाणार आहे. आय एम सो एक्साइटेड. आय नो की मी असं पिंक मस्त सगळं का घातलं बिकॉज मी तिथे गुलाबी साडीचा रिव्ह्यू करणार आहे. आणि या सो लेट्स सी हाऊ थिंग्स गोज. आय विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस. आप सभी का हिडिंबा माता टेम्पल के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है. अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, ओके, तो उस जगह का नाम है डुंगरी वन विहार. डुंगरी मतलब डुंगरी एक पहाड़ी शब्द है जिसका अर्थ होता है बड़े बड़े शिला या बड़े बड़े पत्थर. अगर आप थोड़ा सा नज़र घुमा के देखोगे ना तो आपको दिखाई देंगे बहुत बड़े बड़े पत्थर इस जगह पे है. ओके, और वन विहार मतलब जंगल. अभी जो जंगल हम विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो वो है पूरा देवदार ट्रीज का जंगल. ओके, देवदार ट्रीज, यहाँ पे जो देवदार ट्रीज है वो कम से कम 200, 300 या 400 साल पुरानी ट्रीज भी यहाँ पे मौजूद है. ओके, और इसीलिए यहाँ पे आने के बाद आपको हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा लगेगा, जो आप महसूस कर सकते हो. ओके, इनकी जो उम्र है वो जैसे मैंने कहा कि 200, 300, 400 साल है, पर ये काउंट कैसे करते हैं? ओके, तो पहाड़ी लोगों की एक छोटी सी तरकीब है. एक आदमी अगर उसको हक करके उसका हक कंप्लीट हुआ तो 100 साल, 2 आदमी लगे तो 200 साल, 3 आदमी लगे तो 300 साल. ऐसे इस जंगल में 200, 300, 400 साल पुराने पेड़ भी अवेलेबल है. ओके, तो अभी आप जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो वो है सबसे फेमस, वर्ल्ड फेमस हिडिंबा माता टेम्पल. ओके, इस टेम्पल के बारे में ना दो स्टोरीज बताई जाती है. एक जो है वो पौराणिक कथा है और एक जो है वो ऐतिहासिक कथा है. तो पौराणिक कथा के बारे में अगर हम सोचें तो इस जंगल में, ओके, बहुत साल पहले हिडिंबा और हडिंबा ये 2 राक्षस भाई बहन रहा करते थे. हिडिंबा जो था ना वो बहुत ही क्रूर था, जो कि आने वाले जाने लोगों पे हमला करता था, उनको मारता था, उनको लूटता था. और हिडिंबा जो थी ना वो उसके एग्जैक्टली अपोजिट थी. वो बहुत ही प्रेमल स्वभाव की थी. तो उसने एक प्रण लिया था कि जो भी कोई मेरे भाई से युद्ध करके उसको मारेगा, जो भी कोई मेरे भाई से युद्ध करके उसको मारेगा, उसके साथ में शादी करूंगी. और जब भी 5 पांडव जब भी अज्ञातवास से गुजर रहे थे, तो पांडव इसी जंगल से गुजर रहे थे, तभी हिडिंबा राक्षस का जो मुकाबला है वो हुआ महापराक्रमी भीम के साथ. 7 दिन युद्ध चलने के बाद, 7 दिन के युद्ध के बाद भीम ने जो है वो हिडिंबा राक्षस का पराभव कर दिया. और प्रण जैसा प्रण था, प्रण के साथ हिडिंबा ने जो है वो भीम से शादी कर ली. और उन दोनों को आगे जाके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच. ओके, और घटोत्कच का महाभारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है. ओके, क्योंकि अर्जुन को मारने वाला जो अस्त्र था वो कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए यूज करना पड़ा था. और इसीलिए महाभारत के युद्ध के जो निकाल आप सबको पता ही है. ओके, और घटोत्कच एक ऐसा योद्धा था कि जो रात में भी युद्ध कर सकता था और दिन में भी युद्ध कर सकता था, क्योंकि वो क्षत्रिय वंशज से भी था और वो राक्षस वंशज से भी था. इसीलिए ब्लैक मैजिक करने में घटोत्कच बहुत ही ज़्यादा फेमस था. ओके, तो ऐसे ही शादी हुई. पर जब भी अज्ञातवास से पांडव जा रहे थे तभी वो हिडिंबा को साथ में नहीं लेके जा सके, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक क्षत्रिय वंशज के थे और जो देवी जो थी वो राक्षस कुल की थी, तो इसीलिए वो साथ में नहीं लेके पाए. इसीलिए देवी को गुस्सा आ गया और मंदिर के अंदर एक पत्थर है, एक शिला है, तो उस पर बैठ के माता ने हजारों वर्ष तपश्चर्या की. तपश्चर्या करने के बाद जो है वो उसको राक्षस कुल से देव कुल जो है वो प्राप्त हुआ. और इसके वजह से आज मनाली की ग्राम देवता जो है वो हिडिंबा माता को कहते हैं. जैसे मैंने आपको कहा था कि कुल्लू में जब भी दशहरा फेस्टिवल होता है, उस दशहरा फेस्टिवल में जब तक हिडिंबा माता की पालकी दशहरा मैदान में नहीं जाती तब तक वो उत्सव जो है वो चालू रहता है. ओके, तो ये थी उसकी ऐतिहासिक कहानी, पौराणिक कहानी. और जब भी ऐतिहासिक कहानी के बारे में सोचेंगे या सुनेंगे तो कुल्लू का राजा राय बहादुर सिंह, ओके, उसके मन में एक ऐसा सवाल आया, ऐसा एक थॉट आया कि मेरे राज्य में ऐसी कोई तो चीज़ होनी चाहिए जो देखने के लिए लोग आसपास से या आसपास के राज्यों से यहाँ पे आए. तो उसने लोकल कारागिर को बोल के एक मंदिर का निर्माण करने का सोचा. जो आप मंदिर मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो मंदिर है ये पैगोडा स्टाइल में बना हुआ मंदिर है. ओके, पैगोडा स्टाइल में क्यों बनाया? क्योंकि दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल होता है, हेवी स्नोफॉल होता है, तो बर्फ़ जो है ऊपर जमे ना और स्लाइड होके नीचे आ जाए, इसीलिए ये जो टेम्पल है ये पैगोडा स्टाइल में बनाया है. उसके जो पिलर्स है, ओके, उसके जो पिलर्स है उस पर बहुत ही अच्छा नक्शी काम उस आर्टिस्ट ने किया है. और जो पिलर्स है ना वो अखरोट के पेड़ के लकड़ी के पिलर्स बनाए हुए हैं. ओके, तो ऐसा बहुत ही खूबसूरत मंदिर उसने राजा के लिए बनाया. और जब भी वो राजा ने मंदिर देखा तो राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया.
और राजा ने उसको बहुत सारी धन संपत्ति, बहुत सारी धन दौलत उसको दी और उसका दाहिना हाथ काट दिया, क्योंकि उसकी ऐसी इच्छा थी कि ऐसा मंदिर वापस कहीं पे भी ना बने। पर ओके, आर्टिस्ट इतना आर्टिस्टिक था कि उसने यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाके त्रैलोक्यपुरी में त्रैलोक्यनाथ का इससे भी सुंदर मंदिर बनाया। ओके, एक हाथ से। उस राजा की भी सेम टेंडेंसी थी, उस राजा ने भी उसको बहुत सारी धन संपत्ति दी, बहुत सारी धन दौलत दी, पर उसका हाथ नहीं काटा, काटा उसका गला। ओके, तो ऐसी दुख भरी कहानी भी इस मंदिर के बारे में कहा जाते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पीसफुल मंदिर है। और ऐसा कहते हैं कि हडिम्बा माता के साथ जब भी आप दर्शन करके आप कुछ मन्नत मांगते हो तो वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है। माता सिर्फ एक ही कहती है कि मन्नत पूरी होने के बाद फिर से एक बार विजिट करने ज़रूर आना और आते समय सिर्फ वीणा वर्ल्ड के साथ आना। इसी के साथ साथ ये जो है वो बहुत सारे मूवीज में भी दिखाया गया है। सबसे फेमस मतलब ये जवानी है दीवानी। ओके, ये जवानी है दीवानी में जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ या जिस जगह पे आप खड़े हो वहीं पे कल्कि को जो आदित्य रॉय कपूर मैगी खा रहे होते हैं, राइट? हाँ, और उनका मैगी का सीन जैसे ही चलता है, यहाँ से एक दुल्हन आती है और जो कैमरा जो स्पॉन्ड होता है वो डायरेक्टली जाता है इस हडिम्बा माता टेम्पल के ऊपर, जहाँ पे एक लड़की की शादी हो रही होती है, राइट? तो आपने वो मूवी अगर बाद में जाने के बाद देखोगे तो आपको पता चलेगा। उसी के साथ साथ जो पैच में से अभी हम चल के आए वहीं पे आदित्य रॉय कपूर, रणबीर कपूर, उसके साथ दीपिका पादुकोण और कल्कि कुसुम यहाँ से वॉक करके करके चल रहे होते हैं। वो जो डायलॉग है ना, फेमस डायलॉग, लाइफ में कभी कभी तंगड़ी कबाब भी चाहिए, दाल चावल फॉर 24 इयर्स, वो वाला वो इस पैच में शूट हुआ है। उसी के साथ साथ रोजा, जैसे मैडम ने मेंशन किया, रोजा मूवी देखिए, उसमें वो बोलता है कश्मीर की देवता, तो वो कश्मीर की देवता नहीं है, वो है मनाली की ग्राम देवता हडिम्बा माता। उसी के साथ साथ दीपिका पादुकोण की BSNL की अगर पुरानी ऐड अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी ये मंदिर जो है वो फीचर हुआ है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। ओके, टेम्पल के अंदर जाने के बाद आपको किसी भी प्रकार की मूर्ति या कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जिस पत्थर पे बैठ के माता ने तपश्चर्या की थी तो वही पत्थर का हमें दर्शन करना है। और जैसे मैंने कहा कि देवी जो थी वो राक्षस कुल की होने की वजह से यहाँ पे पशु बलि बहुत सारे दिए जाते हैं। तो जैसे ही आप मंदिर ऊपर चढ़ोगे ना तो आपको दोनों बाजू मंदिर के आपको सिंग वगैरह दिखाई देंगे। ओके, ये पूर्वापर प्रथा है वो चलती थी, अभी उसको गवर्नमेंट ने टोटली बैन कर दिया है। पर हाँ, अभी भी कुछ लोकल्स है वो रात के समय आके यहाँ पे ऐसी सब सारी चीज़ें जो है वो देवी को करते ही है। ओके, तो इस बार आपने सुना होगा कि हिमाचल में बारिश का बहुत बड़ा प्रकांड हुआ था। ओके, बहुत बड़ा फ्लड आया था, तो वो फ्लड रोकने के लिए भी सबने हडिम्बा माता के पास ही आए और हडिम्बा माता ने कॉल देने के बाद वो जो प्रकांड है वो रुक गया था। तो ऐसे बहुत ही जागरूक देवस्थान है। ओके, ये मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड है, पर यस, हडिम्बा माता की कृपा इस मनाली पे, इस हिमाचल प्रदेश पे हमेशा थी, है और हमेशा आगे रहेगी। ओके, तो बोला हडिम्बा माता की जय। पहाड़ी में खुद भी कमी बोलता हूँ, पता नहीं आता, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि वो हिंदी जैसा है, हिंदी है क्या? अरे थांब ना करना बोल रहे हैं। हिंदी जैसा ही है। ए जागा मुखे बढ़िया लगा, ओह, we call like this. सो गाइस, आता आम्ही पॅराग्लायडिंग आणि रोप वे हे करणार आहे. तो माय बडीज से हाय. एक नंबर. Shit man, I need this.
चेक आता रोड दरवाजाला एकदम टेकू नकोस. डॅडी दरवाजा नाही येतो. दरवाजा नाही येतो काय? पैराग्लाइडिंग करने के लिए जा रहे हैं अभी हम. एंड ट्रस्ट मी देयर वाज सो मच फन ये करने में. कश्मीर का वो ड्रेस पहन के हमने फोटोज लिए. इट वाज सो गुड. माय गॉड, लुक एट दिस लेन. आराम से चलो, आराम से. हाँ, लुक एट द व्यू. सो गाईज आता आम्ही पॅराग्लायडिंग केलो अँड इट वॉज सच अ लवली एक्सपिरियन्स. अमेझिंग एक्सपिरियन्स. ग्रेट. रिअली अमेझिंग. जिथे आम्ही विमानातून उडी मारायला आम्ही घाबरतो तिथे आम्ही हा एक्सपिरियन्स घेतला की कसं वाटतं. खूप भारी होतं, खूप भारी होतं. म्हणजे हेवन मध्ये असं उडाल्यावर कसं फील येतो हेवन मध्ये तसं. आजूबाजूला सगळे डोंगर. बेस्ट. ये मैजिक शो अपने हाथ से नहीं करेंगे, आपके हाथ से करेंगे. ओके, और मैजिक शो की तरह एंजॉय कीजिए. उसमें लॉजिक ढूंढने मत जाइए. स्वतः मी पार्टीला चाललोय. जस्ट शो झाला. प्लीज 1 मिनिट इकडे बघा आधी. ओके, सो अभी गेट कट करेंगे तो सॉन्ग बोलना है. प्रदूषण करतच नाही आम्ही. इमॅजिन कर. व्हिज्युअलाइज पण करू. Happy birthday ना. ओके. Happy birthday to you. Happy birthday to all. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मी तेच म्हटलं कोण राहिलं. परत once again happy birthday. Start. अरे 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rani. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday.